Welcome students in Smart Globe. Myself Shobha Singh, your SST teacher. Dear students, अब हमने जो चैप्टर 14 SST का था, द टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज मैन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी. यस, मैन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी. इसमें हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो कंटेंट था उसका जो सब टॉपिक था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. फटाक मीन्स कि जनसंख्या का बढ़ जाना, बहुत तेजी से बढ़ जाना. इसमें हमने मीनिंग पढ़ा था उसका, और भी कई सारी चीज़ें पढ़ी थी. इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, कॉजेस क्या है, देन एडवर्स इफेक्ट क्या है. उसके बाद हमने इसको कैसे रूट आउट कर सकते हैं. ठीक वैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था. अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्या है, उसमें हमने इसके मीनिंग, उसके कॉजेज़ क्या हैं और कैसे इसका इफ़ेक्ट हमारे देश पे पड़ता है, क्या एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, वो हमने स्टडी की. तो कैसे इसको रूट आउट कर सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म की हम स्टडी आज करने जा रहे हैं. कम्युनलिज्म, सबसे पहले देखिए, हमारा प्यारा सा इंडिया, मुस्कुराता हुआ इंडिया है. बहुत प्यारा इंडिया है. सब धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, खुश होते हैं, एक साथ रहते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ऐसे गंदे लोग भी हमारे देश में हैं, हमारे समाज में हैं, जो इन्हें खुश होते हुए देखना नहीं चाहते. कई बार उसमें नेता भी होते हैं, कई बार उसमें दूसरे कंट्री के लोग भी होते हैं, दूसरी कंट्री का भी इंटरफेरेंस होता है. तो इन लोगों को भड़काते हैं. जो हमारे खुश होते हुए डिफरेंट धर्म के लोग जो एक साथ रहते हैं, वह उनको भड़काते हैं. इन लोग को भड़काने से ये भड़क जाते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनसे इनके अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा होती है और वो झगड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं, अत्याचार करते दूसरे धर्म के ऊपर. कम्युनलिज्म मीन्स कि रिस्पेक्टिंग ओनली वंस ऑन रिलीजन, माने केवल अपने खुद के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना, और क्या, स्प्रेडिंग हैटर्ड फॉर अदर रिलीजस, माने जो दूसरे रिलीजन है उसके प्रति नफरत फैलाना, है ना. वर्किंग ओनली विद द नैरो एंड ऑफ रिस्पेक्टिंग ऑन रिलीजन, मतलब केवल उतना ही मानसिकता अपनी बना रखी इन लोगों ने, केवल उतना ही उन्होंने सोचा कि केवल हम अपने ही जो भी कुछ करना है वो केवल अपने ही रिलीजन के लिए करना है और उसी के लिए कुछ करना है. एंड नॉट केयरिंग फॉर द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, और देश के प्रति तो उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती, देश के प्रति उनकी कोई रुचि ही नहीं होती, देश के प्रति उनका कोई ख्याल ही नहीं होता. केवल उन्हें मतलब होता तो अपने धर्म को सपोर्ट करने का और दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाने का. सभी अपने अपने धर्म को सपोर्ट करते हैं और अन्य धर्मों के प्रति उनको हेटर्ड फैलाते हैं. तो ये हमारा कम्युनलिज्म है. अब हमें देखना है कि कम्युनलिज्म क्यों अराइज होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं कम्युनलिज्म के, या उसके क्या कॉजेज है कम्युनलिज्म के. सबसे पहला फैक्टर, पॉलिटिकल इंटरेस्ट. जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो अपने लाभ के लिए ये लीडर्स करते क्या हैं, अनरीजनेबल डिमांड्स, है ना, अनैतिक जो डिमांड है, जो रीजनेबल नहीं वो उनकी डिमांड रहती हैं. वो सेल्फिश मोटिव्स होता है कि खुद को जिताना, खुद की पार्टी को जिताना, खुद को जीतना. ये सेल्फिश मोटिव्स ये लीडर्स लेके चलते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याओं को नहीं सुलझाते, वो एजुकेशन स्प्रेड नहीं करते कि लोग अगर एजुकेटेड होंगे तो क्या होगा कि वो सही चीज़ें समझेंगे और उसके हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को चलाएंगे. सो वो क्या, उनका सेल्फिश मोटिव होता है, इसलिए वो उन्हें एजुकेशन को स्प्रेड नहीं करते. वो क्या करते हैं, वो रिलीजियस एजुकेशन उनको देते हैं, वो उनको धार्मिक बातों से उनके माइंड को मोल्ड करते हैं, उनके माइंड को अपने अकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद उनको भड़काते हैं अन्य धर्म के प्रति कि आप हमारे को वोट दीजिए. और इस तरह की अनरीजनेबल डिमांड और सेल्फिश मोटिव्स के कारण भी कम्युनलिज्म पनपता है. सेकंड पॉइंट जो है कम्युनलिज्म का, इलिटरेसी. इलिटरेसी पूरा एक बैग है, सूटकेस है पूरा, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट होता है. अगर लिटरेसी नहीं, आप अच्छे से अच्छी जॉब नहीं मिल सकती. कई बार आपके अकॉर्डिंग मनमाना जो जॉब नहीं मिलती, आप अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं और जिसके कारण फलस्वरूप पॉवर्टी होती है, गरीबी आती है. फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन पनपता है. अब ये सारे कारण जो मिलकर जो है एक व्यक्ति को क्राइम की तरफ धकेल देते हैं. तो जो पॉलिटिशियंस जो मैंने पहले बताए थे, वो इन सब चीज़ों के कारण उन जो एक कहना चाहिए कि खराब मानसिकता जब हो जाती है, तो उन व्यक्तियों का यूज, इन सब से भरे हुए व्यक्तियों का यूज़, वो अपने सेल्फिश मोटिव्स को
कंप्लीट करने में करते हैं, अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करने में करते हैं, इन लोगों का यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं और उनकी भावनाओं को भड़काते हैं और कम्युनिटी के बीच में नफ़रत पैदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनलिज्म का जो फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर या कॉज जो है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। मीन्स क्या होता है कि जो रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे और पावर के आधार पे जिन लोगों को अलग किया जाता है, जिनके पास पावर है और जो पावर लेना चाहते हैं उनके बीच में हमेशा क्लैश चलता रहता है और वो इसके कारण लोगों को, जनता को जो भड़काते हैं। और जो पहले हारमोनी से रह रहे थे, सामंजस्यता के साथ रह रहे थे, सहयोग के साथ रह रहे थे, उनको हारमोनी को तो धकेल दिया जाता है परे और लोगों के अंदर हारमोनी परे धकेल जाती है और रिलीजन, कास्ट और पावर के आधार पे ब्लास्ट हो जाता है। लोगों को अलग अलग कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है और जो पावर पे हैं वो पावर को बनाए रखना चाहते हैं और जो पावर में नहीं है वो अपनी पावर लेने के लिए इनके बीच में नफरत पैदा करते हैं। तो एक ये भी बड़ा कारण है कम्युनलिज्म का। नेक्स्ट वन है एब्सेंस ऑफ राइट एजुकेशन। जो सही हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए उसकी वो एजुकेशन हमें नहीं दी जाती है और साथ ही जो रैशनल थिंकिंग को भी प्रमोट किया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। सो इसके कारण भी जो है कम्युनलिज्म पनपता है। नंबर 5th फैक्टर जो कॉज है वो है कुछ कंट्रीज जो हैं वो क्या करती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है। जैसे कि पाकिस्तान जो है और जो चाइना है ना, ये दोनों कंट्री जो है प्रोपेगेंडा फैलाती हैं और वो अपने पड़ोसी राज्यों में धार्मिक असहिष्णुता भी फैलाती है, कम्युनलिज्म फैलाती हैं। जैसे इंडिया में इन दोनों का आतंक तो कुछ ज़्यादा ही है, ये अपने कंट्री को नहीं संभालते और दूसरे की कंट्री को में उत्पात मचाते हैं, पाकिस्तान और चाइना। नंबर 6 पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट को जो है जब रिवोल्ट्स हो, जो क्रांति हो, जो उत्पात हो, जो विद्रोह हो कम्युनिटी के बीच में, सो राइट एक्शन लेना चाहिए और टाइमली एक्शन लेना चाहिए। पर वो क्या करती है, टाइम से और सही एक्शन नहीं लेती, जिसके कारण ये विद्रोह जो है बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और इसकी अग्नि पूरे देश को नुकसान पहुंचाती है। किसकी? सांप्रदायिक दुर्भावना की। सो कम्युनलिज्म इससे भी फैलता है। नेक्स्ट जो सेपरेट्स टेंडेंसी जो होती है डिफरेंट जो रिलीजन के लोगों में, वो भी जो है आपस में एक दूसरे को मिलने नहीं देती। उनकी इस टेंडेंसी के कारण जो अन्य धर्म के लोग हैं वो एक नहीं हो पाते हैं। तो एक ये भी बड़ा कारण है कम्युनलिज्म का। तो ये हमारा 7th फैक्टर है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। देखेंगे मीजर्स ऑफ कॉम्बैट कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को हम कैसे खत्म करें, कैसे इसको रूट आउट करें। फर्स्ट पॉइंट इज प्रेयर ऑफ ऑल रिलीजन। सभी रिलीजन का जो है स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सभी धर्मों का एक साथ प्रेयर कराएं। नंबर 2 वैल्यू एजुकेशन। जो स्टेट है वो ये भी असर करे कि लोगों को वैल्यू एजुकेशन दे, स्पिरिचुअल एजुकेशन दे, उनमें फेथ, उनके अंदर लाइक रिस्पेक्ट की भावना, उनमें मॉरल एजुकेशन दे, दूसरों की हेल्प करें, उनमें वैल्यूज़ दें। तो ये इस तरह के कंटेंट्स जो हैं, इस तरह के जो सिलेबस जो हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाले जाएं और इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए कि इस तरह की एजुकेशन जो है लोगों में प्रोवाइड की जाए, लोगों में इंकलकेट की जाए। कंट्रोल ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम जो है जो धर्म के आधार पे जो है कैंडिडेट सिलेक्ट ना किए जाएं और जो इसको इन्फ्लुएंस करते, जो प्रभावित करते हैं कम्युनलिज्म को, उनको बैन कर दिया जाए, उनको इलेक्शन से हटा दिया जाए। और ना ही ये भी ध्यान दिया जाए कि वहाँ पे मनी का भी ट्रेंड ना चले। कई बार पैसा देके हुए धर्म के आधार पर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो धार्मिक आधार पर लोगों को वोट दें। तो इस तरह की जो कंडीशंस अगर होती हैं तो उन पर बैन लगाया जाए। जब गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना होगा कि जब लॉ का फ्रेमिंग किया जाए, जब नियम बनाए जाएं, तो उसमें जो है कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे और रिलीजन के आधार पे, सेक्स के आधार पे, रेस के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रीजन के आधार पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। मीन्स स्टेट के सभी लोगों का, जितने भी जनता है, उन सबको जो है इसके आधार पे तो कोई नियम कानून उन पे लागू ना किया जाए, बल्कि वो ये एश्योर करे कि सभी धर्म, जितने भी ये धर्म के लोग, जाति के लोग और प्रजाति के लोग, रीजन के लोग और लैंग्वेज के लोग, किसी भी सेक्स के हों, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उन सब का के लिए समान जो है नियम कानून बनाए जाए। नंबर 5 स्प्रेड एजुकेशन। इसका भी ध्यान रखा जाए कि एजुकेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए।
जितने भी देश की जनता है वो शिक्षित हो, स्प्रेड एजुकेशन का मोटो लेके गवर्नमेंट को चलना चाहिए, जिससे उनके प्रति कोई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। शिक्षित व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और उन्हें ये भी नॉलेज मिल जाती है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, तो एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैलेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड नेशन इंटरेस्ट। मीन्स कि गवर्नमेंट को भी कम्युनलिज्म के इंटरेस्ट पे काम नहीं करना चाहिए, कम्युनिटी को खुश रखने के लिए वो काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान देना चाहिए कि लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी हो उनका और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन हो। देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है और कम्युनिटी को खुश करने के लिए वो देश के विकास से, देश के डेवलपमेंट से, देश के इंटरेस्ट से समझौता ना करें। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इनमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा जो है कम्युनलिज्म के ऊपर मैटर था। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।